आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के चर्चित हथियार लहराने और अश्लील गीतों के प्रदर्शन के मामले में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज के विशेष एमएलए कोर्ट सह एडीजे 3 ने दोनों समेत अन्य नामजद आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला मिरगन थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में 2 मई को आयोजित एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से हथियार लहराने और अश्लील गीतों के प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर मीरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन पाठक ने अदालत को बताया कि वायरल वीडियो संदिग्ध और एडिटेड प्रतीत होता है। उन्होंने दलील दी कि मामले में अब तक एफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी हथियार की बरामदगी हुई है। अधिवक्ता ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस फैसले से आरोपियों को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं मामले की जांच पहले ही सीआईडी को सौंपी जा चुकी है और अब जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह और लोक गायक हैं गुंजन सिंह और उनके अलावा 7 नामजद अभियुक्त जो गोपालगंज पुलिस के द्वारा इस कांड में बनाए गए थे, उन सबकी तरफ से जमानत याचिका पे सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने सभी की जमानत अर्जी को मंजूरी दी। क्या मामले थे? इसमें एक उपनयन संस्कार की सेरेमनी हो रही थी सिमराव गांव में गुड्डू राय जी के घर पे, जहां पे अनंत सिंह जी, गुंजन सिंह जी और गोपालगंज में प्राथमिक शिक्षक कल्याण संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल लगातार जारी है। शिक्षा विभाग परिसर में 8 जून से शुरू हुआ आंदोलन अब और तेज हो गया है। शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है और सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। आंदोलनरत शिक्षकों का कहना है कि पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बकाया वेतन का तत्काल भुगतान करने की मांग उठाई है। साथ ही स्नातक पदोन्नति, कालबद्ध पदोन्नति, नियुक्ति तिथि से ईपीएफ की सुविधा, अर्जित अवकाश के आर्थिक लाभ तथा ग्रेच्युटी लागू करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित है। कई बार विभागीय अधिकारियों और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगा। आंदोलन स्थल पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बड़ी संख्या में शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए आंदोलन को समर्थन दिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने बहनों के तरफ से और तमाम जिले के नियोजित शिक्षकों के तरफ से आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का मांग इसमें तो 5-6 मांगे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बैठे हुए थे हथुआ में और राय बनाए कि हम लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। 4 माह हो गए हैं पेमेंट के, लेकिन उसके बावजूद हम लोग राय किए कि चलिए हम लोग साहब से मिलते हैं। हमारे सतेंद्र जी इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, अपनी दुखड़ा के कह चुके हैं, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और हमारे ज़िले में हम लोग जब यहाँ आए साहब से मिले तो हम लोगों का संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, 8 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन 1-2 बार हमारे ज़िले के वरीय पदाधिकारी हमारे शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आए, लेकिन हंसते हुए कहे कि हमारे हाथ में अभी क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग कहे कि उसके पहले भी आप प्रमोशन के लिए चिट्ठी निकाले थे, आप उस पर अमल नहीं करते हैं। आपके पदाधिकारियों द्वारा निकाला जाता है कि कैसे निकल गया, कहाँ से निकल गया। ईपीएफ का लाभ हम लोग जीते हुए हैं कोर्ट से, लेकिन सरकार एलपीए में गई, फिर एलपीए वापस ले ली। उसके बावजूद भी हम लोगों का अभी कोई इस पर अमल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पेमेंट के चलते हम लोगों का ईएमआई जो है, अब रोज लोन का जो है सो ब्याज बढ़ रहा है। हम लोगों को बिना ब्याज का आप
कहाँ से हम लोग ब्याज भरेंगे? खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके बावजूद हम लोग ब्याज भर रहे हैं। अब कब तक आप लोग बैठे रहेंगे धरने पर? हम लोग धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाए। हम लोगों को पेमेंट की बात नहीं है, पेमेंट तो आज नहीं तो कल मिलना ही है, लेकिन सारी मांगे को पूरा करने के बाद ही हम लोग यहाँ से हटेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार राय हुआ, हथुआ प्रखंड से हम आते हैं। जी, सबसे पहले मैं तमाम नियोजित शिक्षकों की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ। ये हमारी मांगे हैं, जीने का अधिकार हमें चाहिए। मेरा मांगे है कि 4 महीने से अनवरत हम लोग कार्य करने के बावजूद हमारा वेतन रोके रखा गया, जिससे हमारी ज़िंदगी जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए। इसके साथ साथ नियमावली 20 के अनुसार जो माननीय उच्च न्यायालय से जो हमें न्याय निर्णय प्राप्त है, उसको सरकार द्वारा दबा के रखा गया है। ये आगाज गोपालगंज के धरती से सूबे के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए है। हम यहाँ जोड़ लगाए हैं 7 दिन, 8 तारीख से अनवरत यहाँ 8वां दिन है आज ये मेरा ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ये भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। और जब तक हमारी मांगों को नहीं मिल जाती, यानी सूबे के नियोजित शिक्षकों के साथ साथ गोपालगंज के नियोजित शिक्षकों का जो मांगे मान नहीं ली जाएगी, तब तक यहाँ मर जाएंगे, लेकिन यहाँ टस से मस नहीं होंगे। क्या नाम आपका? मैं सत्येंद्र कुमार, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, जिला इकाई गोपालगंज, जिला के। जिले के थावे थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर आयोजित पंचायती के दौरान पिता पुत्री पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार हरपुर गांव निवासी हिमांचल कुशवाहा का अपने पड़ोसियों के साथ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि विवादित जमीन पर पड़ोस के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। इसी मामले के समाधान के लिए सोमवार को गांव में पंचायती बुलाई गई थी। बताया जाता है कि पंचायती के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए हिमांचल कुशवाहा और उनकी पुत्री पर लाठी डंडे तथा ईंट से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल पिता पुत्री को इलाज के लिए थामे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देर रात गश्ती के दौरान 2 युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों के पास से 2 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर को सूचना मिली थी कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर चाकू लेकर इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम काकड़पुर गांव के समीप गश्त करते हुए संदिग्ध युवकों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों के पास से करीब 10 इंच लंबे 2 चाकू बरामद हुए। पुलिस को आशंका है कि दोनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थी। पूछताछ के दौरान दोनों युवक बरामद चाकू के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी आयुष सिंह और आदित्य कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश कर दिया। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोड़ के समीप रविवार की रात हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग दुकानदार की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर गांव निवासी 62 वर्षीय गंगा विष्णु महतो मिर्जापुर मोड़ पर चप्पल की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। रविवार की रात दुकान बंद कर पैदल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंगा विष्णु महतो के साथ बाइक सवार नगर थाना क्षेत्र की हरकवा गांव निवासी अनुराग महतो और रवि कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गंगा विष्णु महतो की मौत हो गई। वहीं दोनों युवकों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है।
गोपालगंज शहर के जादवपुर रोड स्थित जिला परिषद सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने किया, जबकि बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री नंदकिशोर राम ने कहा कि विकसित भारत केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तकनीक, नवाचार, युवा शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। विधान पार्षद राजीव कुमार ने कहा कि सुशासन, सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं सुभाष सिंह ने कहा कि भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है और 2047 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, युवा और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। माझागर प्रखंड के अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोमवार को विभागीय निर्देश के अनुसार THR टेक होम राशन, सूखा राशन का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के बीच पोषण आहार वितरित किया। राशन वितरण की निगरानी जिला स्तर से गठित टीम द्वारा की गई। जांच के लिए नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। समाचार लिखे जाने तक किसी भी केंद्र से अनियमितता की शिकायत सामने नहीं आई थी। जानकारी के अनुसार THR राशन का वितरण प्रत्येक माह किया जाना है, लेकिन विभागीय स्तर पर राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण मई माह में वितरण नहीं हो सका था। जून माह में भी कई सेविकाओं ने विभागीय निर्देश के तहत उधार पर सामग्री खरीदकर लाभुकों के बीच राशन का वितरण किया। सेविकाओं ने बताया कि विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिनों के भीतर पोषण मद की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। राशन वितरण से लाभुकों में संतोष दिखा गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।